नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान को लेकर के आज तरह तरह की चर्चाएं, और ये दो प्रकार की है। एक तो वो चर्चाएं जो आपस में हो रही हैं कि मोहन भागवत ने क्या कह दिया, कोई कह रहा ठीक तो कहा है, स्थितियां तो कुछ ऐसी ही है, कोई उनके राजनीतिक कारण तलाश रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर रामचरितमानस के विवादित पंक्तियों को लेकर के मुखर स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो जमकर तारीफ की मोहन भागवत की। देखिए, मोहन भागवत ने सही कह दिया, सब पंडितों की बनाई हुई ये जाति है, भगवान ने किसी की जाति नहीं बनाई। भगवान ने तो कहा मेरे लिए सब बराबर है, और भगवान की नज़र में तो कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने ये तक स्पष्ट कर दिया कि कोई भी काम समाज में बड़ा छोटा भी नहीं होता है, और सबके काम का सम्मान होता है। शास्त्रों में भी कहीं ये नहीं लिखा गया है कि जाति प्रथा है भगवान ने बनाई है। उन्होंने कहा ये सब पंडितों ने बनाई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो बात मैं कह रहा हूं वही तो मोहन भागवत ने कह दिया, अब इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो विवादित पंक्तियां हैं मानस से उन्हें निकाल देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने बढ़कर के दूसरी बात कह दी। अखिलेश यादव ने कहा कि मोहन भागवत ने भगवान के बारे में तो स्पष्ट कर दिया कि भगवान जो है ने कोई जाति वर्ण नहीं बनाया है, उनकी नज़र में सब ठीक है। लेकिन वो यह भी बता दें कि इंसान की नज़र में यह भी स्पष्ट कर दें कि इंसान के सामने जाति और वर्ण की क्या व्यवस्था है। मैंने सीधी बात उन्होंने कह दी कि भगवान के लिए तो आपने कह दिया, लेकिन इंसान आज जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, समाज में रहने वाला व्यक्ति है, ये ऊंच नीच ये जो चल रहा है उसके सामने क्या दृष्टि है। ये बात भी बहुत तेजी के साथ अखिलेश ने कही, और अखिलेश तो लगातार इस बात पर हमला बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही सब ऊंच नीच जाति का भेदभाव कर रही है, सीधी सी बात कर रहे हैं। और बात बात में वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़े करके पूछ रहे हैं, बताया जाए कि शूद्र कौन है, हम शूद्र हैं कि नहीं हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और मंत्री भूपेंद्र यादव ने तो कह दिया है कि नहीं नहीं अखिलेश शूद्र नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अखिलेश ये बात कह रहा है, मुख्यमंत्री भी बार बार एक ही बात कह रहा है। ठीक है, उचित प्लेटफॉर्म पर हम बता देंगे कि शूद्र कौन है, जरूरत पर हम बता देंगे कि शूद्र कौन है। लोग खोज रहे हैं, उनसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं। अभी हाल में मीडिया में खूब इंटरव्यू आए हैं योगी आदित्यनाथ के, तो लोग यही पूछ रहे हैं शूद्र कौन है। अखिलेश पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं ठीक है, जरूरत पड़ने पर भी बता देंगे, उचित प्लेटफॉर्म पर बता देंगे। लेकिन जो लोग अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं उनको हम क्या जवाब दें। बहरहाल मामला जो है लगातार चरम पर पहुंच रहा है। क्या होगा? कुछ लोग चिंता जता रहे हैं कि अरे भाई ये विवाद खत्म कीजिए, इससे वर्ग संघर्ष हो जाएगा।
नफरत फैल रही है। लेकिन सच बात तो ये है कि ये मुद्दा मानस का लगातार गरमा रहा है और सीधे सीधे बस जोड़ा जा रहा है 2024 के चुनाव से, कि 2024 के चुनाव के कारण ये बात हो रही है। हालांकि जो दलित, यादव और मुस्लिम का कार्ड अखिलेश ने खेला और अपनी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की उसमें ब्राह्मणों को किनारे कर दिया और साथ में जो ठाकुर थे उनको भी किनारे कर दिया। लेकिन इस बात का उन्हें एहसास हो गया, क्योंकि एक समय था, खास तौर से 2012 के चुनाव में, 2007 के चुनाव में, जब ब्राह्मणों ने जो है सपा को साथ दिया था। आज भी जो सपा में ब्राह्मण नेता मुखर हैं, चाहे मनोज पांडे हों, चाहे पवन पांडे हों, चाहे मिश्रा हों, आर के, और साथ में चाहे कोई अन्य हो, तो ये उंगली उठी अखिलेश पर कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं, अरे तो ब्राह्मण नाराज हुआ जा रहा है, सवर्ण नाराज हुआ जा रहा है। तुरंत अखिलेश बैकफुट पर आ गए और उन्होंने संशोधन करके कुछ लोगों को राष्ट्रीय सचिव बना दिया। ऐसे अनु टंडन को, उन्नाव की जो है वो रही, एमपी भी रही हैं, वहाँ की अच्छी नेता है, अनु टंडन को बना दिया। फिर इसके बाद उन्होंने विनय तिवारी को बना दिया और फिर उसके साथ में राम गोविंद चौधरी, जो पहले विधानसभा में विपक्षी नेता थे, उनको राष्ट्रीय सचिव बना दिया। आर के मिश्रा को बना दिया। तो इस तरीके से उन्होंने बैलेंस किया, क्योंकि इससे लग रहा था कि एक वर्ग नाराज हो रहा, सवर्ण सोच रहा था क्या होगा। मनोज पांडे, पवन पांडे सब सोच रहे थे कि हम अपने क्षेत्र में क्या कहेंगे। माता प्रसाद सोच रहे थे हम अपने क्षेत्र में क्या कहेंगे चुनाव जब लड़ने जाएंगे। इस कारण जो है अखिलेश बैकफुट पे आ गए और उन्होंने संशोधन किया। अब कहाँ ये जा रहा है, इंतजार कीजिए, अभी प्रदेश की कमेटी आनी है और जब प्रदेश की कमेटी आएगी तो आप देखेंगे उसमें ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, माने सवर्णों को भरपूर भागीदारी मिलेगी। हालांकि यादव, मुस्लिम, बैकवर्ड, खास तौर से अति बैकवर्ड, और साथ में अंबेडकरवादी, उनका तो पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन हर हाल में जो सवर्ण है उनको भी भागीदारी मिलेगी। बहरहाल मानस का ये विवाद और बहस लगातार जारी है, देखिए इसका क्या होता है। लेकिन अपने देश में इस समय अडानी ग्रुप का मुद्दा बहुत तेजी के साथ छाया हुआ है। आज 5वें दिन भी सदन में हंगामा हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा को तो कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, नहीं चला पाए। राज्यसभा में भी काफी बवाल हुआ। जगदीप धनखड़ जो कि सभापति हैं, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की और कहा भैया ये जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, करिए। लेकिन नहीं, विपक्ष के हाथ एक अच्छा मुद्दा मिल गया, या तो ये कहा जाए। बड़े परेशान थे विपक्ष के लोग, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, मिल गया अदानी का। और जो अदानी का मुद्दा मिला है उस मुद्दे को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। सुबह आज बैठक हुई, रणनीति बनी विपक्ष की, और बाद में गांधी प्रतिमा पर 16 दलों के सांसदों ने, नेताओं ने बाकायदे धरना प्रदर्शन किया। फिर रणनीति के तहत
लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचे और वहां पर ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि बस फिर क्या था, सदन नहीं चल पाए। काफी अध्यक्ष ओम बिरला और सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के लोग माने नहीं। और इतना ही नहीं हुआ, बस केवल विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि जेपीसी से जांच करा दी जाए, और हम इसके अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते। तो जांच पर अड़ी है विपक्ष, और जो हमारे सत्ताधारी दल के लोग हैं समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम हर बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष मानने को कतई तैयार नहीं है। इसी बीच एक सोनिया गांधी का बयान आ गया। सोनिया गांधी कह रही हैं कि बजट है गरीब विरोधी है, ये तो गरीबों पर साइलेंट स्ट्राइक है। स्ट्राइक बोल रहा है, साइलेंट स्ट्राइक है। और इस बजट में या ये सरकार तो अपने दोस्तों के लिए LIC, SBI जैसी संस्थाओं पर लोन के लिए दबाव डालती है, सोनिया गांधी ने भी कहा। और दूसरी ओर अब ये जो संघर्ष है वो सड़क पर आ रहा है। आज पूरे देश में कांग्रेस ने LIC और SBI के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। लखनऊ में बाकायदे अध्यक्ष खाबरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया LIC के सामने, और जगह जगह से खबरें आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, हमारे राहुल गांधी कहते थे कि बबल फूटने वाला, देखा फूट गया, बबल फूट गया, ये बात हो रही है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है सड़क, जो कांग्रेस बिल्कुल निराश, हाशिए पर पड़ी थी, सोच नहीं पा रही थी किस मुद्दे को लेकर के। मुझे तो मालूम है, कांग्रेस के एक नेता हमसे पूछ रहे थे और कह रहे थे कि मैं अपने जब नए नेतृत्व के सामने गया तो नया नेतृत्व हमसे पूछ रहा था, मुद्दा बताओ, मुद्दा बताओ, मुद्दा बताओ, हम किस मुद्दे पर इस प्रदेश में चलें। मिल गया मुद्दा एक, अदानी का। और ये मुद्दा जो है इतना बड़ा है कि किसी को जवाब देते नहीं बनना। हालांकि वित्त मंत्री बार बार कह रहे हैं कि नो नो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी तरीके से मजबूत है, हमारा रेगुलेशन बड़ा मजबूत है, हमारा LIC पूरी तरीके से मजबूत है, SBI मजबूत है, किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, वित्त मंत्री कह रही है। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, और कौन, खासतौर से विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति का भाषण हुआ है, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बात होनी है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं बात सुन रहा था, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं हाँ हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं, हम राष्ट्रपति की गरिमा का ख्याल रखते हैं, राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अदानी के मामले में JPC की जांच करा दी जाए, बस इतना कर दीजिए, हम पूरी तरीके से बहस करने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। दुनिया के मिडिल ईस्ट में एक बार फिर भूकंप ने भीषण तबाही मचा दी है, और इसकी चपेट में आए हैं तुर्की, सीरिया, जहां पर लगभग 800 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, हजारों लोग घायल हैं, और आसपास के भी कुछ स्थानों पर
इसका असर दिखाई पड़ा। सेकंडों में बहुमंजिली इमारतें ढह गईं। लोग वीडियो को देख करके थर्रा गए, कांप गए। क्या हो गया? कल्पना करिए, 7.8 तीव्रता का ये भूकंप आया, जो पृथ्वी से 17.5 किलोमीटर नीचे था। और सच बात तो ये है कि तड़के आए भूकंप ने पूरा तहस नहस कर दिया। राष्ट्रपति वहां के कह रहे हैं बचाव कार्य जारी है, लेकिन जिस तरीके की विभीषिका है उसमें बचाव कार्य कितने सफल होंगे ये देखने की बात है। लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, और ये पहली बार तुर्की के साथ नहीं हुआ। 1999 में भी तुर्की में भूकंप आया था, और उस भूकंप में 18,000 मौतें हुई थी। 18,000 मौत, आप कल्पना करिए। इसी प्रकार से 2011 में भी भूकंप आया था, और उस भूकंप में 600 जानें चली गई थी। दुनिया के विभिन्न देशों में भूकंप आए और उन्होंने लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया। तुर्की का नजारा, सीरिया का नजारा देखते नहीं बनता है। और कह रहे हैं कि तुर्की को कुछ ऐसी बनावट है जिसमें भूकंप का हमला सहजता से हो जाता है, और जिसकी चपेट में अनगिनत जिंदगियां आ जाती हैं। जनहानि का ऐसा विषम दृश्य देख करके तो रोंगटे खड़े हो जाते। बहरहाल वहां बचाव कार्य चल रहा है, अनेक विश्व की संस्थाएं भी जुड़ गई हैं, लेकिन इससे लोगों को राहत मिलनी ही चाहिए। इसी बीच हम आपको 3-4 खबरें और बता दें। अब कस लगाना महंगा हो गया है। कस माने सिगरेट का कस। बजट ने यह देखा कि सिगरेट जो है बड़ी घातक है। WHO की रिपोर्ट भी देखी गई, और कहते हैं कि लोग कस लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो फिर एक ही तरीका और बचा है कि इसको और महंगा कर दो। तो सिगरेट में जो 10 सिगरेट की पैकेट आती है उसमें 5 रुपए से लेकर के 10 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन ईश्वर करे सद्बुद्धि आए लोगों को, इस कस से बचें, अपने फेफड़ों और किडनी को बचाएं, ताकि उनका और उनके परिवार का जीवन सुख और शांति के साथ बीत सके। आज दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। काफी दिनों से विवाद चल रहा है। तीसरी बार घोषणा हुई चुनाव होगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर में चुनाव फिर टल गए। मनीष सिसोदिया जो मंत्री है, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि जो मनोनीत सदस्य हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है।
लेकिन आरोप है कि बीजेपी से स्वीकार नहीं कर रही है और वो चाहती है कि मनोनीत के जो हमारे पार्षद हैं वो सब वोट डालें। इसीलिए अच्छी खासी रस्साकसी चल रही है। जो पार्षद हैं उनको खरीद फरोख्त का भी मामला तेजी के साथ चल रहा है, आरोप लग रहे हैं, लेकिन क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार एमसीडी का चुनाव अभी दिखता नहीं है कि हो पाएगा। माने मेयर और डिप्टी मेयर के बिना एमसीडी चल रही है। बजट का अगर कोई असर देखने को मिल रहा है तो सोना और चांदी के दामों में। सोना और चांदी के दाम आसमान पर पहुंच रहे हैं, आसमान पर पहुंच रहे हैं, आसमान पर पहुंच रहे हैं सोना और चांदी के दाम। 5700 के ऊपर सोना हो गया है। चांदी भी अनाप शनाप रूप से बढ़ रही है। लोग परेशान हैं, क्या किया जाए। लेकिन ठीक है, सरकार का अपना निर्णय है, सरकार बेहतर समझती है। लेकिन आज एक और भी है कि आरबीआई की बैठक, और उस बैठक से माना जा रहा है कि रेपो रेट में बदलाव और उसका असर फिर एक बार मध्यम वर्ग पर पड़ने की संभावना है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।